विश्वास इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सर इस तरह से इस्टेब्लिश किया गया है। यहीं से एक सवाल और है, इसी का इम्पोर्टेंट सवाल है कि करबला किस तरीके से सैयदवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो फिर वो वहीं पे कड़ी जाके रुकेगी। करबला के बाद हम देखते हैं कि सैयदवाद बहुत मजबूती से उभरा। अच्छा, ये भी मैं देखता हूँ कि चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो, इस मामले में वो सवाल भी नहीं करना चाहते। मतलब करबला में जो पूरा वाकया हुआ उसके बाद उसको वो जिस तरीके से पेश किया जाता है, और फिर जो खिलाफत और इमामत का कंसेप्ट उसके बाद आ जाता है, तो ये पूरा देखिए, ये पूरा स्टेब्लिश मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि करबला से बहुत ज्यादा स्टेब्लिश हुआ है ये सैयदवाद। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, करबला पर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि करबला मैं उसे एक हादसा मानता हूं, और वो हो गया। हाँ, करबला के बाद जिस तरह से करबला की आड़ लेकर सैयदवाद को इस्टेब्लिश किया जा रहा है और किया गया, उसमें निस्संदेह करबला का हादसा जो भी हुआ, लेकिन उसकी आड़ में सैयदवाद इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैं सैयद पर एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि सैयद एक ऐसी जात है, सैयद एक ऐसी जात है, एक ऐसा वंश है जो जिससे चला वो सैयद नहीं है। बाप सैयद नहीं है, औलाद सैयद है, मैं ये कहना चाहता हूं। मतलब हुसैन सैयद हैं, हसन सैयद हैं, लेकिन अली उनके बाप है, वो सैयद नहीं है। और इसीलिए हसन और हुसैन की औलादें सैयद अपने को लिखती हैं, और अली की और बीवियों से जो औलादें हैं वो अपने को अली लिखती हैं, सैयद नहीं लिखती। मतलब अली सैयद नहीं है, उनकी औलाद सैयद है। ये एक अजीब विडंबना है। अच्छा सर, इसी पर आले रसूल के ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखा था, सैयद और आले रसूल की तहकीकात के ऊपर, तो थोड़ा सा इसको बताइए, सैयद शब्द कहाँ से आया और आले रसूल में कौन आते हैं? जैसे आले रसूल में वो, जैसे अभी आपने बताया, तो वो हुसैन को और हसन को गिनते हैं, बाकी को नहीं गिनते। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये सब आले रसूल कौन है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है सैयद शब्द कब आया? दूसरा सवाल ये है जी। मैं पहले सैयद पे आता हूँ। देखिए, सैयद अरबी का शब्द है और इसका माने मिस्टर, जनाब, मोहतरम, श्रीमान, आका, सरदार, इन सब मानों में इस्तेमाल होता है। पहले भी इस्तेमाल होता था और अब भी इस्तेमाल होता है अरब में, इन्हीं मानों में। इसके सिवा किन्हीं मानों में कोई इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, सैयद लफ्ज को किसी जात के लिए, किसी नस्ल के लिए, किसी वंश के लिए, जैसे हाशिम फैमिली के लिए, और खासकर हजरत अली की वो औलाद जो हजरत फातिमा से है, रसूल की बेटी से, उनको सैयद, उनकी औलादों के लिए सैयद शब्द का इस्तेमाल, सबसे पहले जो सैयद शब्द का इस्तेमाल किया गया वो सैयद शब्द का इस्तेमाल 7वीं सदी हिजरी तक किसी वंश के लिए सैयद लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जैसे हाशमी अपने को हाशमी लिखता था, अब्बासी लिखता था, लेकिन 7वीं सदी हिजरी के बाद सैयद लफ्ज को एक वंश से जोड़ा गया। उसके पहले सैयद शब्द सिर्फ मिस्टर, जनाब, मोहतरम, इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता था। और कुरान हमारे लिए मीज़ान है, कुरान ही किसी चीज को तय करेगा मुसलमानों के लिए। और कुरान में सैयद शब्द जो मैंने पढ़ा, जो मेरा अध्ययन है, उसके मुताबिक 3 जगह आया है पूरे कुरान में। आले इमरान की 39वीं आयत है, सूरह अहज़ाब की 67वीं 67 आयत है, और सूरह यूसुफ की 25वीं आयत। और तीनों जगहों पर सैयद शब्द सरदार के मानों में इस्तेमाल हुआ है। तीनों जगहों पर सैयद शब्द सरदार के मानों में इस्तेमाल हुआ है, बल्कि सूरह यूसुफ में शौहर के लिए इस्तेमाल हुआ है, और शौहर भी, वो भी सरदार के लिए, उसके शौहर को सरदार कहा गया है वहां पर। और हदीस के पूरे जखीरे में जो रसूल ने इस्तेमाल किया सैयद लफ्ज,
सहाबा ने इस्तेमाल किया, वो सरदार के लिए ही इस्तेमाल किया। और मैं सबसे अच्छी एक मिसाल देना चाहूंगा सैयद को लेकर के। हजरत अली, जिनकी औलादों को सैयद कहा गया, उन्हें खुद नहीं सैयद कहा जाता जात के एतबार से। ऐसे तो हजरत बिलाल को भी सैयद ना कहते हैं, हजरत अली को भी सारे सहाबा को कहते हैं। जात के एतबार से उन्हें सैयद नहीं कहा जाता, उनकी औलादों को कहा जाता है। वो हजरत अली जिनकी औलादों को सैयद कहा जाता है, वो हजरत अली सुलह हुदैबिया के मौके पर अबू सुफियान को, जो सरदार मक्का थे, अभी ईमान नहीं लाए हैं, सैयद कह के मुखातिब किया था, क्योंकि वो मक्का के सरदार। तो सैयद लफ्ज पूरी तरह से सरदार के लिए आया। और आले रसूल, आल शब्द जैसे आप सूरह बकरा ले लें, इसकी 41वीं से 50 है, 41 से 50 है। आराफ ले लें, सूरह मोमिन ले लें, सूरह आले इमरान ले लें, इनमें आले फिरौन लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, आले फिरौन। और आले फिरौन शब्द का लफ्ज कोई साबित नहीं कर सकता कुरान में कि फिरौन की औलाद के लिए हुआ हो। फिरौन, चूंकि जैसे कुरान कहता है सूरह बकरा में कि हमने फिरौन की आल को गर्क कर दिया, डुबो दिया। अब बताइए, क्या फिरौन के साथ फिरौन की औलादें डूबी थी? जी नहीं, फिरौन के साथ उसकी सेना, उसके फॉलोअर डूबे थे। तो आल शब्द अरबी में औलाद के लिए भी यूज होता है और पैरोकार के लिए भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है शरहुल मुहज्जब और कुल्लियात अकील बक्का, ये क्या नाम है, 2 किताबों का मैं आपको हवाला दे देता हूं। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के तमाम परहेजगार मेरी आल है, तो पूरी उम्मत। तो आल लफ्ज या सैयद लफ्ज जो ये औलाद से जोड़ते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये पैरोकार के लिए आल लफ्ज है और सैयद लफ्ज सरदार के लिए है। अच्छा सर, अब जैसे सूफिया और उलमा का भी किरदार रहा है सैयदवाद को बढ़ावा देने में। हम देखते हैं कि मदरसे जो हैं, इन्होंने क्या किया कि कफू के सिद्धांत को जो है बहुत ही स्टेब्लिश किया है। सूफियों में भी हमने फैयाज भाई का एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया था, उनकी स्पीच भी थी, लाइव भी में भी आए थे, कि वो बताए थे किस तरह सूफियों ने भी सैयद को बहुत बढ़ावा दिया। इब्न अरबी के बारे में भी जिक्र हुआ था, किस तरह उन्होंने अच्छा, ये अपने के बाद जिसको बनाते थे सूफी खलीफा बनाते थे, तो वो भी जो है सैयद ही होता था। तो इनके किरदार को कैसे आप देखते हैं सैयदवाद को बढ़ावा देने में, उलमा और ये जो सूफी गुजरे? नहीं, उलमा देखिए, उलमा का जो मामला है, तो देखिए उलमा तो हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं के उलमा को हम आमतौर पे पढ़ते हैं और इन्हीं की किताबें उर्दू में दस्तयाब हैं। तो ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी है, यहाँ पर जो इस्लाम आया, जो इस्लाम का रूप आया, जो मौजूद है, आप अहले हदीस को छोड़ दें तो बाकी मेरे ख्याल से या अबुल आला मौदूदी साहब की फिक्र थोड़ा अलग है। बाकी सूफिज्म इस्लाम है, ये सूफिज्म इस्लाम है। और सूफिज्म इस्लाम, जैसे आप एक चीज सुनते हो, सूफिज्म इस्लाम पूरी तरह से ये नस्ल परस्ती पर डिपेंड है। और आप एक चीज सुनते होंगे कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, ये बड़ी मशहूर एक कव्वाली है, सूफियों के यहाँ पढ़ी जाती है। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, अली का किस चीज में पहला नंबर? ये सवाल, ये अब सोचने वाली बात है और सारी खानकाहों में पढ़ी जाती है, इस पर कभी एतराज नहीं किया गया। भाई पहले खलीफा अबू बकर, हजरत अली चौथे, पहला किस चीज में नंबर? दरअसल ये विलायत का जो कॉन्सेप्ट सूफियों के यहाँ है, ये हजरत अली से लेते हैं और ये इमामत वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। लेकिन अब चूंकि खुल के ये कहते नहीं, क्योंकि इससे इनकी जो छुपी हुई चीज है, आप जब गौर करेंगे तो आपको सूफिज्म में शीयत दिखेगी। मैं आपको एक चीज यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगा, मतलब ज्यादा आप जैसे आपने कहा बुखारी पर बवाल हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, सूफिज्म शिया एकदम बिल्कुल जान लीजिए, जिसे आप शिया समझते हैं वो प्रेजेंट टाइम में राफजी है।
शिया तो जैदिया है, वो यमन में पाए जाते हैं। वो किसी को बुरा भला नहीं कहते, वो कहते हैं तीनों खलीफा को, वो कहते हैं कि जब अली ने मान लिया हम भी मान लेते हैं। वो कहते हैं जब अली ने खलीफा मान लिया हम भी मान लिया। बस वो अली को ज्यादा चाहते थे। अली जो शिया थे, शियाने अली जो थे, वो अली को औरों से ज्यादा चाहते थे, उन्हें शिया कह दिया गया, शियाने अली को। वो किसी को लान तान नहीं करते थे, वो तबर्रा नहीं बोलते थे शिया। तबर्रा जो बोल रहा है वो राफजी है, तो राफजी को हम शिया समझ रहे हैं, सूफियों को हम सुन्नी समझ रहे हैं। ये शिया ये है, राफजी वो है। शिया तो यमन में है, जैदिया। पूरा कंफ्यूजन इसीलिए है कि समझ गलत को गलत है, और लोग समझ हम कुछ रहे हैं। अच्छा सर, ये राफजी शब्द इस्तेमाल किए बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे कि राफजी क्या है, थोड़ा सा उसका मतलब बता दीजिए। जैसे जो ये खलीफाओं को या सहाबा को लान तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उन पर तबर्रा कसते हैं, तमाम वीडियो आपको मिल जाएगी, लानत बेशुमार हजरत अबू बकर पे, उमर पे, उस्मान पे ये भेजते हैं, इनको राफजी कहते हैं। ये शिया नहीं है, ये राफजी है। शिया तो आपका सूफी है जो कहता है दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, वो सब कुछ अली से लेते हैं, और शिया की फिक्र है। हाँ, वो जैदिया शिया है, जैसे वो कहते हैं कि अली ने मान लिया खलीफा तो हम भी मानते हैं, तो सूफी भी देखिए तीनों को खलीफा मान रहा है, लेकिन वो पहला नंबर अली को मान रहा है। जबकि सुन्नी, मैं आपको बात कंप्लीट करूं, जबकि सुन्नी के नजदीक सबसे अफजल अल्लाह के रसूल के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर माने जाते हैं, लेकिन सूफियों के नजदीक जमात मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, ये शिया ही है जी। अब तो ये सूफी को आप ये मान रहे हैं कि वो सुन्नी के में नहीं गिने जाते हैं, वो शिया नहीं, में वो शिया अच्छा, नहीं, वो तो गिने नहीं जाते, वो शिया है, गिने सुन्नियों में जाते हैं। असल में हम बरेलवी मसलक को या अहले सुन्नत वल जमात मसलक को हम देखते हैं कि वो सूफी के ज्यादा करीब है, इसलिए शायद हम ये मानते हैं कि वो सूफी थे। नहीं, सूफी तो शिया है मेरे नजदीक, मेरा जो अध्ययन है वो, वरना अली का पहला नंबर वो तय कर हल करते कोई बड़ी चीजें। हम अब अगले सेगमेंट में जा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल ले लेते हैं। अल्तमश ने भी एक सवाल किया है कि नूरुल सर, एक सवाल है कि बिना हदीस की पुनर्व्याख्या किए क्या सैयदवाद को खत्म किया जा सकता है? नहीं, हदीस की पुनर्व्याख्या, हाँ, बात में तो दम है। हदीसों को जैसे इन्होंने कहा कि अगर वो हदीस हालांकि सही नहीं है, जैसा अभी मैंने एक सबूत दिया कि हुसैन वो है जिनके लिए रसूल सजदा लंबा कर देते हैं, तो उसकी ये व्याख्या मैंने किया कि आप रसूल पर इल्जाम लगा रहे हो। भाई, दुश्मन का बेटा उनकी पीठ पे होता तब भी वो ना उठते, क्योंकि मैं नहीं उठूंगा, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। तो लोगों ने अपने हिसाब से व्याख्या की है। कुरान, असल में दिक्कत क्या हुई कि हदीसों की एक दिक्कत और हुई कि लोगों ने कुरान को हदीसों के मुताबिक समझना शुरू कर दिया। जब तक हदीस की व्याख्या कुरान की रोशनी में, मैं तो वकील हूं, अभी सीएए का आंदोलन चल रहा था, तो लगातार यही चीज कही जा रही थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा, वायलेशन सीएए। तो कोई भी कानून संविधान के दायरे में समझा जाएगा और संविधान के दायरे में देखा जाएगा, संविधान किसी कानून के दायरे में नहीं देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हदीसों को कुरान के दायरे में नहीं देख रहे हैं, कुरान की व्याख्या हदीसों के अनुसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जब तक हदीसों की व्याख्या कुरान के अनुसार नहीं होगी, सैयदवाद खत्म नहीं होगा इतनी आसानी से, वो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें रिस्क है, आप मुनकरे हदीस वाला इल्जाम के लिए तैयार रहिए फिर। अच्छा, दूसरा ये सवाल है। नहीं, मैं नहीं, एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूं। मैं हदीस का इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हदीस की व्याख्या कुरान के हिसाब से होगी, कुरान की व्याख्या हदीस के हिसाब से नहीं होगी। अगर ये मेरा शब्द हदीस मुनकरीने हदीस का है तो मुनकरीने हदीस के मैं जुमरे में जाऊंगा, फिर तो जो लोग हदीस की कुरान की व्याख्या हदीस के मुताबिक कर रहे हैं, कुरान के मुनकिर हो जाएंगे, इस जुमरे में चले जाएंगे। हाँ, ये सही बात। अच्छा, मोहम्मद यूनिस साहब लिख रहे हैं कि इस्लाम को सबसे ज्यादा अब्बासी दौर में नुकसान हुआ है, उसी जमाने में फातिमियों ने छुपकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। ये उन्होंने कमेंट किया।